हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह है बलबन। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के ये तीसरे सुल्तान थे। ठीक है दोस्तों, गुलाम वंश में। तो आज हम देखेंगे बलबन। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले हमने जो प्रमुख है जैसे इल्तुतमिश, ठीक है दोस्तों, ये सलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये देख लिया। इसके बाद जितने भी प्रमुख शासक हुए, सुल्तान हुए हैं, वे हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बाकी हमने पहले देख ही लिया है वंशवार, जैसे गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, इस तरीके से हमने देख लिया। ठीक है, अब हम शासकवार देख रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वह है बलबन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं बलबन का। और दोस्तों, अंत तक वीडियो देखेगा क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बलबन का मूल नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, तो बलबन का मूल नाम क्या था। तो बलबन का दोस्तों मूल नाम था बहाउद्दीन। ठीक है दोस्तों, ये इनका असली नाम था, बचपन का नाम था। ठीक है दोस्तों, बलबन का मूल नाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है फ़कीर ने, ठीक है दोस्तों, फ़कीर ने किसे ठीक है, किसे घरना से पुकारते हुए तू कर्क, ठीक है, तू कर्क कहा। ठीक है दोस्तों, तो किसे कहा फ़कीर ने घरना से तू कर्क, तो ये कहा बलबन को। ठीक है दोस्तों, ये बलबन को कहा फ़कीर ने। ठीक है, और देखिए इब्न बतूता ने क्या किया है, एक कहानी का वर्णन किया है दोस्तों। ठीक है, तो उसमें फ़कीर का वर्णन है, ठीक है, और बलबन का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ़कीर ने अनार लेकर, ठीक है, कहा मुझे हिंदुस्तान का राज्य प्रदान किया। ठीक है, यह कथन किसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट है एक, फ़कीर ने अनार लेकर कहा, ठीक है, हमने तुझे हिंदुस्तान का राज्य प्रदान किया। ठीक है दोस्तों, तो यह कथन किसके लिए है ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, देखिए स्टेटमेंट कही है फ़कीर ने। ठीक है दोस्तों, फ़कीर ने कही है यह बात, किसके लिए कही है बात, या किससे कही है। ठीक है दोस्तों, तो यह बात कही है बलबन से। ठीक है दोस्तों, ये बात बलबन से कही है। ठीक है, और जो वो कहानी है मैंने बताया अभी, फ़कीर ने क्या कहा कि वो अनार मांग रहा था। ठीक है दोस्तों, तो उसने क्या करा, फिर बलबन ने जितने उस पर पैसे थे उतने से ही अपने जेब से पैसे निकाल लिए और उसने अनार खरीद कर दे दिए। ठीक है दोस्तों, फ़कीर से। ठीक है, तो इसके बदले में फ़कीर क्या कहता है कि हमने तुझे हिंदुस्तान का राज्य प्रदान किया। ठीक है दोस्तों, तो ये बलबन के लिए कहा है। ठीक है, जब वो अनार मोल लेकर दे देता है फ़कीर को। ठीक है दोस्तों, तो एक कहानी है जो इब्न बतूता बताता है उसके प्रारंभिक जीवन की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान करना है, यदि ये इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए, अनार से संबंधित कोई भी बात आ जाए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बात कही है इब्न बतूता ने। ठीक है, फ़कीर और अनार और बलबन, ठीक है, इसमें ये बातें हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है किसने अनार मोल लेकर फ़कीर को दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वही बात आ गई, किसने अनार मोल लेकर फ़कीर को दे दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए बलबन ने क्या किया, अपनी जेब से पैसे निकाले और जितने उसमें पैसे थे उसने क्या किया, अनार खरीदे और फ़कीर को दे दिए। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही उत्तर क्या है, बलबन ने। ठीक है, इब्न बतूता के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, देखिए इल्तुतमिश ने, ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश ने किसको अपना खासादार, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, खासादार नियुक्त कर, ठीक है दोस्तों, 40 दल में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश ने किसको या किसे या किसको, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब ये पूछा है सीधा सही कि इल्तुतमिश ने किसे अपना खासादार नियुक्त कर 40 दल में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप, तो दोस्तों इसका उत्तर बलबन है। ठीक है, 1 मिनट में लाल पेन से इसको कर देता हूँ, तो उसका सही उत्तर क्या है, बलबन। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश ने बलबन को अपना खासादार नियुक्त कर 40 दल में सम्मिलित कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब खासादार का क्या मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, तो खासादार का मतलब होता है
सुल्तान का निजी सेवक। ठीक है दोस्तों, सुल्तान का निजी सेवक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गुलाब जल वाले शल्य शास्त्र। ठीक है दोस्तों, गुलाब जल वाले शल्य शास्त्र, काली पे अंत करता हूँ, की बात किसने कही। ठीक है दोस्तों, तो गुलाब जल वाले शल्य शास्त्री की बात किसने कही। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या हुआ, जब बलबन गद्दी पर बैठा तो उसकी समस्याएं थी बहुत सारी। ठीक है दोस्तों, तो बलबन ने गद्दी पर बैठने के समय दिल्ली सल्तनत क्या था, खतरे में था और कठिनाइयाँ भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है दोस्तों, तो कलाइल ने, ठीक है दोस्तों, लाल पेन से करता हूँ, कलाइल ने क्या किया, कलाइल ने अपने शब्दों में कहा, केवल गुलाब जल वाले शल्य शास्त्र से दूर नहीं की जा सकती। ठीक है, अब क्या दूर नहीं की जा सकती, समस्याएं। ठीक है दोस्तों, कठिनाइयाँ। ठीक है, तो गुलाब जल वाले शल्य शास्त्र से। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, तो ये बात किसने कही थी, कलाइल ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है गोपालगिरी। ठीक है दोस्तों, काली पेन ले लेता हूँ। गोपालगिरी नामक दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। ठीक है दोस्तों, तो गोपाल दुर्ग का निर्माण करवाया दोस्तों बलबन ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई। ठीक है दोस्तों, तो रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गढ़मुक्तेश्वर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख में किसने स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, तो यह बलबन ने घोषित किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों, किसने प्रतिरोध करने पर अपने चचेरे भाई शेर खां को जहर देकर मार डाला था। ठीक है दोस्तों, तो किसको मार डाला, किसने मार डाला था, बलबन ने। ठीक है दोस्तों, बलबन ने प्रतिरोध करने पर अपने चचेरे भाई शेर खां को भी जहर देकर मार डाला था। और कैसा विरोध, कैसा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध और ये विरोध था कि वो बलबन अपने परिवार से भी किसी को भी शासन में हस्तक्षेप नहीं करने देता था। ठीक है दोस्तों, उसका हिसाब इतना क्लियर था, बिल्कुल वो परिवारवाद को बिल्कुल भी नहीं मानता था। ठीक है दोस्तों, तो वो अपने परिवार को भी राजकाज से दूरी रखता था। ठीक है, तो इसीलिए उसने अपने भाई, चचेरे भाई को, चाचा के भाई को भी, शेर खां को भी जहर देकर मार दिया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, बलबन ने किसको अपना पथ प्रदर्शक घोषित किया। ठीक है दोस्तों, तो किसको अपना पथ प्रदर्शक घोषित किया बलबन ने, तो वो किया संजर को। ठीक है दोस्तों, संजर को क्या किया, संजर को अपना पथ प्रदर्शक घोषित किया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, पथ प्रदर्शक संजर को घोषित किया है। ठीक है, और संजर का मतलब होता है इस्लाम का नायक। ठीक है दोस्तों, इस्लाम का नायक। ठीक है, संजर का अर्थ है इस्लाम का नायक। तो बलबन ने क्या किया, संजर को अपना पथ प्रदर्शित या प्रदर्शक घोषित किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तानी, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान फारसी परंपराओं का अनुसरण करता था। ठीक है दोस्तों, तो फारसी परंपराओं का जो अनुसरण करता था उसका नाम है बलबन। ठीक है दोस्तों, बलबन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम, ठीक है दोस्तों, काली पेन ले लेते हैं, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने ईरानी त्योहारों नौरोज़ मनाने की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, तो किस सुल्तान ने की, तो दोस्तों ये सुल्तान था बलबन। ठीक है, बलबन ने त्यौहार मनाने की शुरुआत की, ईरानी त्यौहार नौरोज़। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने दरबार में, ठीक है, सजदा और पाबोस जैसी प्रथाओं की शुरुआत की। तो दोस्तों बलबन ने सजदा और पाबोस की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि सजदा किसे कहते हैं और पाबोस किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो फारसी परंपराएं हैं, ठीक है, उनका अनुसरण करा बलबन ने। ठीक है, और ये अपने दरबार में जैसे सिजदा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सजदा है, छोटी की मात्रा लग जाएगी, सिजदा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिजदा। ठीक है, सिजदा, तो सिजदा का क्या अर्थ होता है, घुटनों पर बैठकर सुल्तान के समक्ष सामने सिर झुकाना। ठीक है दोस्तों, घुटनों के बल बैठेगा कोई भी व्यक्ति और सुल्तान के सामने सिर झुका देगा, इसे बोलता है सिजदा। ठीक है, सिर जदा। ठीक है, सिजदा।
फिर दूसरा है पैबोस, ठीक है, इसे बोलते हैं ऐसे पैबोस, ठीक है, ये गलती टाइप हो जाता है, ट्रिक पैबोस, ठीक है, इसे क्या है, ये पैबोस भी बोलते हैं इसे, ठीक है, ये भी सही है इसे भी, और ये भी सही है, ठीक है। तो पैबोस को क्या बोलता है, सुल्तान के चरण स्पर्श करना या चूमना, ठीक है, पाँव चूमना, ठीक है। इसमें झुकते हैं, झुककर सर झुकाते हैं, ठीक है, घुटनों के बल, और इसको पैबोस से पैरों को चूमते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी समझ में आ गया हो, मतलब चरण स्पर्श करते हैं या पैरों को चूमते हैं। तो ऐसी प्रथाओं की शुरुआत बलबन ने की, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, बलबन ने स्वयं की वंशावली को फिरदौसी के शहनामा में वर्णित वीर तुरान के तुर्क को किससे जोड़ा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर सीधा सा प्रश्न यही है कि बलबन ने अपने आप को किससे जोड़ा, ठीक है, और इसका वर्णन किस में है, इसका वर्णन है फिरदौस की पुस्तक शहनामा में, ठीक है दोस्तों। तो किससे जोड़ा, तो अफरासियाब से जोड़ा, ठीक है दोस्तों, अफरासियाब से इसने जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी प्रश्न भी शायद समझ में ना आए, लेकिन मैंने बता दिया सीधा ही, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गैर इस्लामिक प्रथाओं की शुरुआत, ठीक है दोस्तों, करने वाला प्रथम शासक कौन था, ठीक है दोस्तों। तो गैर इस्लामिक प्रथाओं की शुरुआत करने वाला बलबन था, ठीक है दोस्तों। बलबन ने गैर इस्लामिक प्रथाओं की क्या की, शुरुआत की, स्टार्टिंग की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रश्न है अगला, ईरानी त्यौहार नौरोज, ठीक है दोस्तों, नौरोज कितने दिन चलता था, तो दोस्तों ये 19 दिन चलता था, ठीक है, ध्यान रखना, ये 19 दिन चलता था, ठीक है। और नौरोज में क्या होता है, इसमें सूर्य की पूजा होती है, ठीक है दोस्तों, सूर्य पूजा, ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, कभी बार ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं कि नौरोज किसकी पूजा से संबंधित है, तो उसमें दे देंगे चंद्रमा की पूजा, सूर्य की पूजा, जल की पूजा, अग्नि की पूजा, वायु पूजा, ठीक है, या अल्लाह की, मतलब किसी तरीके से भी दे सकते हैं आपको भ्रमित करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि नौरोज का मतलब सूर्य पूजा, ठीक है। चलिए, और ये 19 दिन तक चलती है, ठीक है। चलिए, और इसने क्या किया था, एक बात और ध्यान रखना, जो बलबन था इसने अपने दरबार में क्या कर रखा था, अपने इसमें ड्रेस कोड बना रखा था, ठीक है, दरबारियों का, और जितने भी सरकारी पदाधिकारी थे, ठीक है दोस्तों, एक ड्रेस कोड था, सब एक पोशाक में आते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बर्नी ने किसे खुफिया कातिल और बड़े पैमाने पर कत्ल करने वाला व्यक्ति कहा है, ठीक है दोस्तों। तो बलबन को कहा है, ठीक है, बर्नी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, तुर्कान चहलगामी का दमन किसने किया, ठीक है दोस्तों। मतलब कि जो 40 गुलाम दल था उसका ख़त्म किसने किया, विनाश किसने किया, ठीक है। तो उसका विनाश, दमन, ख़त्म ये बलबन ने किया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि ये बेकार की चीज़ है, ठीक है। मतलब ये जब बलबन भी इसी में था, ठीक है, बलबन ने शुरू में इसमें ही काम किया, ठीक है, इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था, हमने पहले भी देखा इसमें। तो अब क्योंकि जो पहले थे सैनिक में अब क्या हो गए थे, वृद्ध हो गए थे ज़्यादा, ठीक है। तो अभी किसी अच्छे काम का नहीं था, तो इसने क्या कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान रखना, तुर्कान चहलगामी का दमन बलबन ने किया, ठीक है। दमन मतलब ख़त्म, विनाश, समाप्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक वजीर एक विभाग का सूत्र किसने लागू किया, ठीक है दोस्तों। तो एक वजीर एक विभाग का सूत्र लागू करने वाले हैं बलबन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सैन्य विभाग का गठन किसने किया, तो बलबन ने सैन्य विभाग का गठन किया, ठीक है। ये सब पहले व्यक्ति था, इसने सैन्य विभाग का गठन किया, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अगला प्रश्न है, दीवाने अर्ज किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दीवाने अर्ज किसे कहा जाता है, सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट है, इसे ध्यान से सुनना, ठीक है दोस्तों। मतलब ये वर्णन किसने किया है, ठीक है दोस्तों, और किसके लिए किया है, ध्यान से सुनना आप इसे। मल्लिकों और अधिकारियों ने अपने सिर पर धूल उड़ाई और अपने वस्त्र फाड़ डाले, वे सभी दारुल अमान तक नंगे पांव गए, उन्होंने 40 दिन तक उसकी मृत्यु पर शोक मनाया। यह वर्णन किसने दिया है, ठीक है दोस्तों।
तो ये वर्णन किसने दिया है, एक तो ये बताना, ठीक है दोस्तों। और हम अपनी सुविधा अनुसार और हमारा जिसमें लाभ हो ये भी जान लेना है हमें किसके लिए कि किसके लिए कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हमें जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जब सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से सुनना। तो बलबन की मृत्यु पर बर्नी ने लिखा है, ठीक है दोस्तों। मृत्यु पर क्या किया है, बर्नी ने लिखा है। और बलबन की मृत्यु कब हुई थी, 1287 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी लिख दूँ मैं 1287 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। 1287 में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो जब बलबन की मृत्यु हुई तो बर्नी लिखता है, ठीक है, ध्यान रखना, वैसे ही बलबन और वैसे ही बर्नी, ठीक है। तो बर्नी लिखता है कि इतने दुखी थे, मतलब कि वहाँ के लोग, ठीक है दोस्तों, कि मलिक और अधिकारियों ने अपने सिर पर क्या उड़ाई, धूल उड़ाई, ठीक है। अपने सिर पर मिट्टी डाली, धूल उड़ाई, ठीक है, जैसे उड़ा देते ना, इधर उधर फेंक देते यार अपने ऊपर, ठीक है। और अपने वस्त्र फाड़ डाले, ठीक है, अपने वस्त्र क्या कर दे, फाड़ डाले। वे सभी क्या करा उन्होंने, दारुल अमान तक नंगे पाँव चले, ठीक है, बिना किसी भी पैरों में कुछ नहीं पैरों ने, नंगे पाँव चले, ठीक है दोस्तों। और नंगे पाँव चले और उन्होंने क्या किया फिर 40 दिन तक, ठीक है दोस्तों, 40 दिन तक क्या किया उन्होंने, उसकी मृत्यु का शोक मनाया, ठीक है दोस्तों। और उसकी मृत्यु का ऐसा शोक मनाया कि मलिक फ़खरुद्दीन कोतवाल को उसकी मृत्यु में प्राचीन और सम्मानित परिवारों के पतन का आभास हुआ, ठीक है दोस्तों। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। और फिर क्या किया, 6 माह तक भूमि पर सोया, देख लो यहाँ पर आप, ठीक है। यहाँ तक तो इसमें तो नहीं है, मैं पूरा वर्णन कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मलिक फ़खरुद्दीन कोतवाल को उसकी मृत्यु में प्राचीन और सम्मानित परिवारों के पतन का आभास हुआ, ठीक है दोस्तों। और वह 6 महीने तक क्या करा, भूमि पे सोया, ठीक है। अन्य मलिकों और अमीरों ने उसका अनुसरण किया, मतलब में भी जब वो भूमि पर सो रहा था फ़खरुद्दीन, तो दूसरे लोगों ने भी, मतलब मलिकों और अमीरों ने भी उसे देख देख कर मैं भी ज़मीन पर ही सोने लगे, ठीक है दोस्तों। और नगरों में, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना, नगरों में अनेक व्यक्तियों ने सुल्तान की आत्मा की शांति के लिए भोजन की भिक्षा वितरित की, ठीक है दोस्तों। भोजन की भिक्षा वितरित की के बलबन की आत्मा को क्या मिले, शांति मिले, ठीक है दोस्तों। तो ये वर्णन बर्नी ने किया है, ठीक है दोस्तों, बलबन की मृत्यु पर 1287 में, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो उसका उत्तर क्या है, सही बर्नी, ठीक है दोस्तों। चलिए, और बलबन के लिए कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन विदेश में मुस्लिम सभ्यता के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बलबन जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन स्वयं को पूर्व में इस्लाम की पताका फहराने का श्रेय देता है, ठीक है दोस्तों। तो बलबन अपने आप को क्या देता है, श्रेय, कैसा कि उसने पूर्व में इस्लाम की क्या फहराई, झंडा फहराया, फतेह फहराई, ठीक है, पताका, ठीक है, मतलब उसका यश बढ़ाया और इस्लाम का, ठीक है। तो ये बलबन कहता है, ठीक है दोस्तों, श्रेय की बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, बलबन एक उत्तम अभिनेता था, स्टेटमेंट देखिए, और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था, ठीक है दोस्तों। देखें यहाँ पर फिल्मी बातें कह रहा है जो भी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों, एक बार और पढ़ेंगे हम दोबारा, ठीक है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता, ठीक है दोस्तों, था, और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था, ठीक है दोस्तों। तो मंत्रमुग्ध रखता था, तो यह कथन किसका है, ठीक है दोस्तों। तो ये कथन जो है के निजामी का है, ठीक है दोस्तों, के निजामी, ठीक है दोस्तों। के निजामी कहता है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था, अभिनेता मतलब कलाकार, एक्टर, ठीक है दोस्तों। और अपने जो दर्शक थे, उसको देखने वाले थे, एक्टर को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति क्या था, मंत्रमुग्ध रखता था, ठीक है दोस्तों, दर्शकों को, जैसे आज की फिल्में रखती है। तो इस तरीके से उसने ये तुलना की है, ठीक है दोस्तों, फिल्म से, ठीक है, फिल्म के एक्टर से, ठीक है। चलिए, और जो उसके में थे सैनिक या उस राज्य में लोग, व्यक्ति में दर्शक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों ये हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, देखिए से पढ़ते हैं। संधि कदली के युद्ध में मोहम्मद की मुगलों के विरुद्ध पराजय का विवरण कौन देता है, ठीक है दोस्तों।
तो इसका विवरण कौन देता है ये पूछा है, ठीक है दोस्तों। कौन सा युद्ध है ये है छंदी और कदली, ठीक है दोस्तों। छंदी और कदली कहाँ है, तो सिंध सीमा पर है, ठीक है दोस्तों। एक समय सिंध सीमा पर छंदी कदली के युद्ध में मोहम्मद की मंगोलों के विरुद्ध पराजय का विवरण कौन देता है, ईसामी देता है, ठीक है दोस्तों, ईसामी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, ईसामी इसका विवरण देता है। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है दोस्तों, बलबंध से संबंधित। और आज बस इस वीडियो में तो नहीं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आप पढ़िए, मस्त रहिए, कामयाब आप जरूर होंगे, ठीक है। धन्यवाद।